अपनी दूसरे शादी के बाद विकास पहली बार जब मेरे घर आया तो मैं उसे देखती रह गई थी। उसकी व्यक्तित्व ही बदल गया था। उसके गालों पे गड्ढे भर गए थे, आंखों पर मोटा चश्मा जो किसी चश्मे वाले मास्टर जी के कार्टून वाले चेहरे पर लगा होता है, वैसे ही उसके नाक पर टीका रहता था। लेकिन अब वही चश्मा व्यवस्थित तरीके से लगा होने के कारण उसके चेहरे का सीमा बढ़ा रहा था। कपड़ों की तरफ भी जो उसकी लापरवाही भरा दृष्टिकोण रहता था, उसमें भी बहुत परिवर्तन दिखा। पहले की विपरीत उसने कपड़े और सलीके से पहने हुए थे। लग रहा था जैसे किसी के सधे हाथों ने उसके पूरे व्यक्तित्व को ही संवार दिया हो। उसके चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी। मैंने उसे देखते ही अपने पास बिठाते हुए खुशी से बोली, वाह विकास, तुम तो बिल्कुल बदल गए। बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। शादी करके तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा घर बस गया। आखिर कितने दिन तुम ममता का इंतजार करते। अच्छा हुआ तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। उसके लिए चाय बनाते बनाते सोचने लगी कि इस लड़के ने कितना झेला है। पूरे 8 साल अपनी पहली पत्नी ममता का मायके से लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो नहीं आएगी। विकास को ही अपना परिवार, जिसमें उसकी माँ और कुंवारी बहन थी, उन लोगों को छोड़कर उसके साथ रहना होगा। विकास के छोटे से घर में उन सब के साथ रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। ममता की अपनी माँ का घर बहुत बड़ा था। विकास ने उसे बहुत समझाया, बहन का शादी करवाने के बाद वो बड़ा घर ले लेगा। लेकिन ममता को अपने सुख के सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। उसके मायके वालों ने भी उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। विकास ने ममता की अनुचित मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ससुराल में जाकर ममता को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में वही हुआ, दोनों का तलाक हो गया। उन 8 सालों में हमने विकास को तिल तिल मरते देखा था। वो मेरे बेटे रवि का सहकर्मी था। अक्सर वो हमारे घर आ जाता था। मैंने उसको कई बार समझाया कि वो अब पत्नी ममता का इंतजार ना करे और तलाक ले ले, लेकिन वो कहता था कि वो ममता का तलाक नहीं देगा। ममता को पहल करनी है तो करे। ममता को जब यह विश्वास हो गया कि विकास उसकी शर्त कदापि पूरी नहीं करेगा, तो उसने विकास से अलग होने का फैसला ले लिया। होने वाली बेटी ने विवाह से पहले उससे कई सवाल किए। पहला कि मैं उसके पहले पापा की तरह उनसे मारपीट तो नहीं करूंगा। दूसरा, मुझे शराब पीने की आदत तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई तब उसने मुझे पापा के रूप में स्वीकार करने का घोषणा की। मैंने भी उनको बताया कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं उनको उतनी सुख सुविधाएं तो नहीं दे पाऊंगा जो वर्तमान समय में उन्हें अपने नाना के घर में मिल रही है। मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरी बेटी बोली कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस पापा चाहिए। मुझे पले पलाए बच्चे मिल गए और उन्हें पापा मिल गए। मेरा तो कोई बच्चा है नहीं। अब इस उम्र में ऐसा सुख मिल जाए तो और क्या चाहिए। उमा भी यह सोचकर धन्य है कि उसको एक जीवन साथी मिल गया और उसके बच्चों को पापा मिल गए। अब घर घर लगता है। बच्चे जब मुझे पापा कहते हैं तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। एक बार मेरी बेटी ने मेरे जन्मदिन पर एक नोट लिखकर मेरे तकिए के नीचे रख दिया। उसमें लिखा था, दुनिया के बेस्ट पापा। उसे पढ़कर मुझे लगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। उसने एक ही सांस में अपने मन का उद्गार मेरे सामने व्यक्त कर दिए। ऐसा करते हुए उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। बातचीत में जब वो बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरी बेटी शब्द इस्तेमाल कर रहा था, उस समय मैं सोच रही थी कि कितनी खुश होगी वो लड़की। लोग तो अपनी पैदा हुई बेटी को भी इतना प्यार नहीं करते। मैंने कहा, सच में तुमने एक औरत और उसके बच्चों को अपना नाम देकर उनके जीवन खुशियों से भर दिया। एक तरह से उनका नया जन्म हो गया है। तुमने इतना बड़ा काम किया है कि जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तुम्हें घर बसाने वाले पत्नी और साथ पापा कहने वाले बच्चे भी मिल गए। मुझे तुम पर गर्व है। कभी परिवार सहित जरूर आना। उसने मोबाइल पर सबकी फोटो दिखाई और दिखाते समय उसके चेहरे के हाव भाव भी ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो कोई नेशनल लेवल के मेडल जीत कर आया है और दिखा रहा है। चलता हूँ आंटी जी,
बेटे को स्कूल से लाने जाना है, वो मेरे इंतजार कर रही होगी। अगली बार सबको लेकर आऊंगा। और झुकते हुए मेरे पांव छूकर दरवाजे की ओर चल दिया। मैं उसे विदा करके सोच में पड़ गई कि समय के साथ लोगों के सोच में कितना सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। पहले परित्यक्ता और विधवा औरतों को कितनी हेय दृष्टि से देखा जाता था, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। पहले बात तो उनके पुनर्विवाह के लिए समाज आज्ञा ही नहीं देता था, और किसी तरह भी मान जाता तो विवाह के बाद भी ससुराल वाले उनको मन से स्वीकार नहीं करते थे। अच्छी बात यह है कि जब बच्चे ही अपने माँ को उनके जीवन के खालीपन को भरने के लिए उन्हें दूसरे विवाह के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसा कि विकास के साथ घटित हुआ है, ये सब देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई। और आज की युवा पीढ़ी की सोच को मैंने मन ही मन नमन करते हुए आत्म संतुष्टि का अनुभव किया। ऐसी नई नई कहानी रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक कहानी के साथ। नमस्कार।